तो हेलो मेरे भाई एवं बहनों, तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम सभी आज फिर से पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्यों को लिखे। ये वीवीआई में रख लीजिए, ये क्वेश्चन वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में लिखना है मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मनुष्य के कितना प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया रहेगा। तो आपको किस में टिक मारना है? तो 4 में। तो यहाँ फिर कौन कौन है उसका नाम देखिए। पहला तो नाम है किरणक, जिसको हम छेदक के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या है? यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। जैसे देखिए, आप सभी मक्का भुट्टा खाते हो, तो आप सभी की करते होंगे, उसको कुतरते होंगे, वो खाली बैलरी निकाल देते होंगे, खाली कर देते होंगे, सारा अनाज जो है ना ग्रहण कर लेते होंगे, खाली बच जाता है क्या? फाक। तो उसको कुतर लिए आप सभी, उसको खा लिए, खाली बचा के बैलरी। तो इसका कार्य क्या है? कुतरने का या काटने का। फिर दूसरा क्या है? रदनक, जिसे हम भेदक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कार्य क्या है? यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। तीसरा है अग्रचवर्णक, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये जो चौवा है, जब आप भोजन करते हैं तो इस यहाँ पर जो भोजन चबाते हैं, चबाने का कार्य करता है। चौथा का है चवर्णक, यह भोजन को चबाने तथा पीसने दोनों का कार्य करता है। ये जो है ना, चबाने का भी कार्य करता है और पीसने का भी कार्य करता है। पीस के अंदर देता है, पीस के पहले यहाँ आता है। यहाँ से पहले देखिए, यहाँ एक सैनिक रहता है, यहाँ पर आता है सैनिक। देखिए आपको बताते हैं, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 8 है। 8 होते हैं। देखिए यहाँ 8 सैनिक रहता है, यहाँ पे 8 सैनिक। जब यहाँ कुतर लिया जाता है तो यहाँ पर आता है रदनक पे। इसकी संख्या कितना है? 4 होते हैं। फिर अग्रचवर्णक, इसकी संख्या 8 होते हैं। 8 होते हैं। और फिर इसकी संख्या कितना होता है? तो 12 होते हैं। किदनक यानी छेदक, इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या 8 होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 8, 9, 10 ऐसे ही दिया रहेगा। फिर बोले इसमें रदनक में आइए, रदनक या भेदक, जिसको रदनक या भेदक के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या कितना है? 4। कितना? 4। फिर अग्रचवर्णक, इसकी संख्या कितना है? 8। चवर्णक, इसकी संख्या कितना है? 12। आइए फिर इस सभी को हम प्लस में करते हैं। आइए यहाँ पर करते हैं। 8 ये हुआ, 4 ये हुआ। अब अग्रचवर्णक कितना है? 8। अब चवर्णक में कितना है? 12। 8, 4, 12, 12, 8, 20, 20, 12, 32। कुल दांतों की संख्या कितना है? तो 32। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? आमाशय किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। ये जो आहार नाल है, ये आहार नाल, इसका जो है सबसे लंबा चौड़ा भाग होता है। चौड़ा, यह लगभग 25 सेमी लंबा होता है। कितना? ये 25 सेमी लंबा होता है। यह जे आकार का होता है। ये जो होता है, ये आहार नाल है ना, इससे ये जे आकार का होता है। आप जे लिखिए और इसको मिलाइए, ये जे आकार का होता है। इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो भोजन के पाचन के लिए जठर रस का स्रावित करती है, यानी भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो अब यह आमाशय का निम्नलिखित कार्य है। आमाशय का आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आमाशय का कार्य क्या है? तो आपको क्या लिखना है? आमाशय का निम्नलिखित कार्य है। तो हम नीचे लिख दिए हैं
तो भोजन को एकत्रित करता है। भोजन को एकत्रित करता है। भोजन क्या करता है अमाशय? तो भोजन को एक जगह पे करता है। और जठर रस स्रावित करता है, भोजन को पचाता है। इसमें स्रावित अम्ल बैक्टीरिया को मार देता है। ये जो अमाशय है ना, स्रावित अम्ल बैक्टीरिया सब रहता है ना, उस सभी को मार देता है। चौथा है भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी उसको लसलसा जो रहता है ना वैसा परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो परिभाषा में क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का, यानी इसका सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई कितना है? 6 मीटर तथा चौड़ाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक तो गरहनी, दूसरा जेजुनम, तीसरा है एलियम। गरहनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेडुनम। क्या कहते हैं? डेडुनम। और जेजुनम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेजुनम। इलियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलियम। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत का परिभाषा है छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। देखिए ये जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत, वो आहार नाल के अगले भाग में जाके खुलता है। अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। तो बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? तो एक है कोलम, दूसरा है मलाशय, जिसे रेक्टम के नाम से भी जानते हैं। और छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिकम कहलाता है। छोटी आंत रहता है और उस बड़ी आंत कि उसके जोड़ पर एक छोटा नली रहता है, जिसे हम सिक्कम कहते हैं। आपको हम चित्र से बता देंगे, अलग से वो वीडियो 2 मिनट का रहेगा, वो चित्र हम बनाकर आपको समझा देंगे। अभी ये पढ़िए है अग्नाशय। अग्नाशय, तो अग्नाशय की परिभाषा में क्या लिखना है? तो अमाशय के ठीक नीचे तथा गरहनी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाता है। क्या होता है? देखिए ठीक नीचे, उसके अमाशय के नीचे गरहनी के पास देखते होंगे घेरे, उससे घिरा हुआ रहता है, पीले रंग का रहता है, वो पीले रंग का रहता है। एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं यकृत। दूसरा तो यकृत का परिभाषा में क्या लिखना है? तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ऑप्शन में बहुत सा दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या मानना है? यकृत या लीवर? यकृत लीवर एक ही हुआ। यकृत लीवर एक ही हुआ। यह उदर गुहा में डायफ्राम और अमाशय के बीच में स्थित होती है। इसमें यकृत में पित्त नामक रस बनता है। यकृत में जो है ना पित्त नामक रस बनता है, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, मतलब एक जगह जमा हो जाता है यह भार में कितना होता है? 1.5 kg। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है हर साल। इसको VVI में रख लीजिए, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा। होता है 1.5 kg का होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा? पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू। तो अगले क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद।